This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट भी माशाल्लाह स्टार्ट होती ही एकदम से 280 प्लस पे गई और 42,413 का लेवल आ गया। उसके बाद जिगजैग होती रही और फिर 101 के लेवल पे आई। उसके बाद फिर ऊपर गई 233 लेवल पे गई। उसके बाद से तेज़ी से गिरी है और -119 पे आई, अभी -24 पे है। आज के दिन की ख़ास बात यह है कि आज हमारे वक्त के मुताबिक शायद 6 बजे पोलिंग शुरू होगी या 4 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्शन होने जा रहा है जिसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे बहुत बड़ा पड़ने वाला है। एक बिल्कुल ही बिजनेसमैन, नॉन पॉलिटिशियन, इंडिपेंडेंट पर्सन, वेरी रिच पर्सन डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं एज ए उम्मीदवार। अब वो जो है तमाम ट्रेडिशनल जो पावर बेसिस हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं। पूरी जो सोच रही है अमेरिका की पिछले 30-40 साल से, उसको वो चैलेंज कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड के नाम ने पे आपने बॉर्डर खोल दिए, जॉब सारी की सारी जो है चाइना चली गई, मैक्सिको चली गई। कल की तकरीर में उन्होंने कहा कि 80,000 कंपनियां बंद हो गई और सब वो इधर उधर चली गई हैं। और उन्होंने कहा कि अब आइंदा अगर कोई कंपनी जाएगी तो हम उसको रोकेंगे। मैं ख़ुद फ़ोन करके बोलूँगा कि क्यों लोगों को निकाल रहे हो, क्यों फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हो। और अगर उसके बावजूद कोई फैक्ट्री मैक्सिको जाती है तो उसके ऊपर हम 35% टैक्स लगा देंगे। आई थिंक सेम विल अप्लाई टू चाइना, सेम विल अप्लाई टू इंडिया, सेम विल अप्लाई टू अदर्स। तो वो एक तरह से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे ताकि अमेरिकन जॉब जो है अमेरिका में रहें। और क्योंकि कॉस्ट जो वेज डिफरेंशियल तो बहुत बड़ा है, देयर इज़ नो वे कि अमेरिकन कैन कम्पीट विद मैक्सिकन लेबर और पाकिस्तानी लेबर और चाइनीज़ लेबर। कॉस्ट हमारे यहाँ जो पूरे दिन में लोग लेते हैं वो महीने में लेते हैं, वहाँ एक दिन में उसने फिक्स कर दिया है। बाज़ स्टेट्स में $15, हमारे यहाँ 15,000। तो ये कोई कंपटीशन का सवाल नहीं होता, इसलिए उनको दे हैव टू टेक सम मेजर्स। साथ साथ ट्रम्प ने कहा कि हमारी करेंसी को महंगा रख के और अपनी करेंसीज़ को नीचा रख के भी लोगों ने हमें बहुत बड़ा डस दिया है। और तकरीबन 800 बिलियन हर साल जो है हमारा डेफिसिट हो जाता है, उतना ही हम कर्ज़ा लेते हैं। कर्ज़ा बढ़ते बढ़ते जो है 21 ट्रिलियन हो गया है, विच इज़ अनथिंकेबल इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग। और दुनिया में ये तारीख बताती है कि स्पेन का बहुत बड़ा एम्पायर था, आधी दुनिया पे उसका कब्ज़ा था एक ज़माने में, आधा दुनिया पुर्तगाल के पास था। बड़ी बड़ी एम्पायर्स, बड़ी बड़ी फतूहात, वास्को डी गामा इंडिया आ गया, कोलंबस अमेरिका पहुँच गया। लेकिन जब खर्चे बढ़ गए, कर्ज़े बढ़ गए, तो दोनों एम्पायर्स कोलैप्स कर गए। उसके बाद हमने देखा ब्रिटेन को कोलैप्स होते हुए, हमने फ्रांस को कोलैप्स होते हुए देखा, जर्मनी को कोलैप्स होते देखा, हॉलैंड को कोलैप्स होते हुए देखा, रशिया को, यूएसएसआर को कोलैप्स होते देखा। तो अब ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका में चेंजेस नहीं लाई गई तो अमेरिका की कोलैप्सिंग की बारी है। इसी को वो चेंज करना चाह रहे हैं। क्लिंटन भी अपना पूरा जोर लगाई हुई हैं और बाराक ओबामा, उनकी वाइफ, उनको बड़ी ज़बरदस्त मदद कर रहे हैं। लेकिन अब इशू ये है कि क्या जैसे चल रहा है अमेरिका वैसे ही चलता रहे या उसमें कोई तब्दीली हुआ है। जो लोग अब गए हैं अमेरिका रिसेंट टाइम में, वो अगर उनका जाना हुआ इनर सिटीज़ लाइक डेट्रॉयट या शिकागो या लॉस एंजल्स, तो वहाँ जो इनर सिटी में जो हालात हैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ जगह जगह जत्थे बनाए बनाए लड़के बैठे होते हैं, क्योंकि 50% तक बाज़ जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो बैठे होते हैं तो फिर बदमाशियाँ भी करते हैं। अगर आप ऐसे जगह चले जाए तो आपकी जान निकल जाती है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अभी भी ऐसी कोई जगह नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। सर जी, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। मैंने ये शाहीन इंश्योरेंस के बारे में पूछना था, इसका फ्यूचर क्या है? इसके बारे में भाई मुझे ज़्यादा पता नहीं है और ये ग्रुप मैनेज कंपनी भी है, सुना। आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद दिस शेयर। कभी कभी लाइमलाइट होता है और इंश्योरेंस को जनरली मैं पसंद नहीं करता, इसलिए कि इनकी कोई बेस नहीं होती है। कभी ये 1000 के हो जाते हैं, कभी 1 रुपये के हो जाते हैं। अब बंद होते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता लोगों को, टेबल चेयर पड़े होते हैं।
तो जनरली आई डोंट एडवाइज पीपल टू इन्वेस्ट इन एनी इंश्योरेंस। आई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। जी ताहिर खान साहब, आप कल धीमान ग्रुप के बारे में कह रहे थे कि धीमान सीमेंट के अलावा जो है बकिया तमाम जो है कंपनियां बंद हैं, लेकिन अभी मैंने सुना है कि धीमान मोटर जो है उसमें BMW, एक्सन और इसी तरह से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है, बनना शुरू हो रहा है या बेचना शुरू कर रहे हैं। भाई शोरूम होना एक और बात है और बनाना और बात है। हम तो यहाँ बनाने की बात करते हैं ना। शोरूम आप कितने लोग मर्सिडीज़ खरीदते हैं, कितने लोग BMW खरीदते हैं इस मुल्क में? 80 लाख करोड़ 1-1 करोड़ की गाड़ी कौन खरीदता है? 2-4 लोग खरीदते हैं, वो भी FBR की नज़रों में आ जाते हैं। तो वो दैट्स नॉट ए बिजनेस। बिजनेस इज़, इन्होंने कितना झूठ बोला हमसे। 1.5 साल पहले कहा कि जी हम रिनॉल्ट बनाएंगे 25 लाख में SUV। मैंने कहा वाह वाह वाह, मज़ा आ गया भाई, 15-25 लाख में SUV चलाएँगे, बड़ा मज़ा आएगा, शहर में भी चलाओ, इंटीरियर में भी चलाओ, पहाड़ों पे भी चलाओ। बाद में पता चला सब झूठ। फिर उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले कहा कि जी हम शहज़ोर बना रहे हैं, 1 टन, बहुत कामयाब इनका ट्रक था। फिर बाद में पता चला जी वो सितंबर में बनते बनते बना ही नहीं। फिर कहा कि नहीं जी सॉरी वो नहीं बन रहा। अब जो वो कोई वियतनाम की कंपनी हम ला रहे हैं। मेरी गट फीलिंग ये है कि Hyundai डजंट वांट टू डू बिजनेस विद देम बिकॉज दे आर बिग डिफॉल्टर्स। 90 बिलियन का इन्होंने डस दिया, बैंकिंग सिस्टम तबाह हो गई इसकी वजह से। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। जनाब मैंने बैंक ऑफ पंजाब के बारे में पूछना था, इसके अलावा व्हील पार्क सीमेंट के बारे में रिक्वेस्ट करवानी थी कि वो अभी तक नहीं चालू हो रहा। कोई रिक्वेस्ट कर दे जजों से, सुप्रीम कोर्ट के जज से कर दे। पनामा लीक से ज्यादा ये जरूरी मैटर है। सुप्रीम कोर्ट तक बात नहीं गई है अभी, तो सिंध हाई कोर्ट में है। वहाँ आपकी कोई पहुँच हो तो पहुँचें और जाके चीफ जस्टिस साहब को हाथ जोड़ के कहें कि प्लीज़ गरीबों का ख्याल कर लें और ज़्यादा डरे वरे नहीं। और अल्लाह मौत याद तो अल्लाह देता है, उनका कोई नहीं बिगाड़ सकेगा। ऐसे ऐसे ख़तरनाक डिसीशंस वो ले रहे हैं, तो इसको भी ले लें और हम गरीबों का फ़ायदा कर दें। जहाँ तक बैंक ऑफ पंजाब का ताल्लुक़ है भाई, तारिक ख़ान की तो एनालिसिस सारी धरी की धरी रह गई, सारी गलत हो गई। आप लोग मेरा शो वो ना देखा करें, मुझे फॉलो ना किया करें कि मैं सारी बातें जो बता रहा हूँ आजकल वो गलत साबित हो रही है। मैंने कहा बैंक ऑफ पंजाब में कोई दम नहीं है, लेकिन आज भी 37 पैसे बढ़ के 1970 का हुआ। ये 45 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। इतने लोग ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तारिक ख़ान की क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। तो आपको जनाब जो करना करें। मेरी जो एनालिसिस है, मैं 26 साल तक 26 साल तक ऑलमोस्ट थ्रू आउट द बैंकिंग करियर मैंने क्रेडिट में ही काम किया, थोड़ा दिन ऑडिट भी किया। तो मेरी अपनी जजमेंट ये है कि बैंक कुछ नहीं होता, एक तरफ एसेट एक तरफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो अपनी जगह पर खड़ी रहती है, एसेट जो है ना कभी कभी सुकड़ जाता है। कोई भी आपके लोन ख़राब हो गया, आपने 100 लोन दिए, उसमें से एक लोन बड़ा ख़राब हो गया, इतना बड़ा गैप आ जाता है। आम तौर से हर बैंक 8 आपको रखना पड़ता है इक्विटी, उसके बेसिस पे आप 100 का जो है ये कर सकते हैं। बासल एग्रीमेंट के तहत 100 की बैलेंस शीट बना सकते हैं। उससे पहले तो 2-2 पे भी होता था। जापानी बैंकों को जो मैंने पहली दफ़ा एनालाइज़ किया तो मैं कांपने लगा। मैंने देखा कि वो तो 2 उनकी इक्विटी है, बैलेंस शीट 100 की है। उन्होंने कहा जी प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि जापान में तो कोई एसेट नीचे जाती नहीं है, इसलिए जापानी बैंक को तो कुछ होना नहीं है। 2 पे हो 1 पे हो डजंट मैटर बिकॉज एसेट्स है। बाद में ये हुआ, मैंने तो उस पर लिख दिया सारा नेगेटिव जो पढ़ा लिखा था इकोनॉमिक्स में कि दिस इज़ वेरी वेरी रिस्की बिजनेस, डोंट गिव एनी मनी टू जापानीज़ बैंक। और कुछ सालों बाद वो सारे बैंक बंद हो गए क्योंकि जापान की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी आधी हो गई, सब बैंक बंद हो गए। तो बहरहाल बैसल एग्रीमेंट के तहत 8% आपको चाहिए होता है इक्विटी, और बाकी आप 92 जो है इधर उधर से लेके कर सकते हैं। अगर कोई एक लोन 8% के बराबर हो और वो ख़राब हो जाए तो आपका बैलेंस शीट वो इक्विटी ख़त्म, बैंक ख़त्म। तो यहाँ पे 14 बिलियन का गैप है अभी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गारंटी पे चल रहा है। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गारंटी हटाए, ये बैंक ख़त्म। आई क्लाइव कॉल से बात करें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। अच्छा सर, निसार अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। निसार साहब वेलकम शो सर। तबीयत ठीक है?
हाँ बिल्कुल ठीक है लक्ष्य। अच्छा सर, मैंने ये मालूम करना था कि OGDCL मैंने 193 का लिया था। अच्छा। और ये बाकी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वो तकरीबन अपनी अपनी सतह पे वापस चले गई, ये नहीं जा रहा। हालांकि देखिए अभी इनके अनाउंसमेंट आई, बहुत बड़ी डिस्कवरी की, 3 फील्ड्स में इन्होंने डिस्कवरी की है। और अब ये कहते हैं कि जितना तेल पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है 50% OGDCL कर रहा है। अब इसकी कीमत क्यों नहीं गई, इसकी एक तो वजह यह है कि बहुत बड़ी कंपनी है ये, बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होता है हमारे मार्केट पे। और वैसे आप देख रहे हैं कि तेल की कीमतें जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं। हर ये जो 4 कंपनियां हैं इनके अलग अलग डायनामिक्स हैं, कोई मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये ढूंढ रहे हैं। तो जैसे अभी मरी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उनको शायद पिछले दिनों ज़्यादा कामयाबी हुई, OGDCL को रिलेटिवली कम हुई होगी, PPL को शायद ज़्यादा होगी, उसका परफॉर्मेंस बेहतर है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कारोबार है और जो लोग उसमें हैं उनको तो रहना चाहिए, लेकिन जो नए लोग हैं उसको कहता हूँ कि आजकल ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ को से दूर रहें। लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ वगैरह हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफाइनिंग में कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी 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 ये तारा खान जवेद साहब बात कर रहे हैं? जी मैं तारिकी बोल रहा हूँ। अच्छा, वो आपसे पूछना था कि जो केल है कराची इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जी कराची इलेक्ट्रिक लिमिटेड, हाँ जी, इसके बारे में सुना था कि शंघाई पावर ने इसको परचेज किया है, कुछ शेयर इसके। जी ये बात सही है। तो ये पूछा था, ये इसकी जरा फ्यूचर बताए क्या है? देखिए पहले अबराज था, उससे पहले गवर्नमेंट की थी ये कंपनी, उससे पहले वो एक और कंपनी आई थी सऊदी अरेबिया से, थकी हुई कंपनी, क्या नाम था उसका, बहरहाल। तो ये 2-3 कंपनियां कोशिश करके जा चुकी हैं और अब ये तीसरी कंपनी आई है शंघाई। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि मैं कराची में रहता हूँ, मैं तमाम इलाक़ों में घूमता फिरता हूँ, मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर भी, बाहर के, कि यहाँ इसमें बहुत मुश्किल है इसको टर्न अराउंड करना, बिकॉज लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े बड़े इलाक़ों में अभी भी लॉलेसनेस है और वहाँ पे ये अपने ड्यूज़ कलेक्ट नहीं कर पाते और लोग कुंडे पे चलते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं कुंडे पे यहाँ पे, और यही वजह है कि ये शेयर ऊपर नहीं जाता। 2009 से जब से मैं आया हूँ मैंने आते ही 6 लाख शेयर इसके ख़रीद लिए थे। कॉमन सेंस ये था कि भाई ये बढ़ेगा, और ये कभी नहीं बढ़ा। एक दिन 2-4 दिन के लिए ये 9 रुपये का हुआ था उस ज़माने में, मैंने शायद 6-7 का लिया था और सुना था कि कोई नया MD आया तो एकदम से वो बूम हो गया, 9 रुपये का हो गया। तो लोगों ने कहा बेच दो। मैंने कहा मैं बेचने के लिए तो लेता ही नहीं हूँ, ये शेयर को मैं 100 रुपये पे देखना चाहता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल मेरी सोच गलत साबित हुई, ये यही 6-7-8 पे रुलता रहा, अभी 9 रुपये रुल रहा है। तो मैं इससे निकल गया था जनाब। मुझे ख़ास मैनेजमेंट चेंज या कैपिटल इंजेक्शन से कुछ नहीं होता अनलेस यू कैन चेंज द फंडामेंटल बिजनेस मॉडल, जो कि बड़ा मुश्किल है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब, अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ वाकई से सर। कयूम साहब वेलकम शो सर, काफ़ी दिनों बाद। सर बस टाइम ऐसा है कि कॉल नहीं मिलती आपकी। अच्छा सर, अस्करी बैंक एंड फैसल बैंक का क्या पर्सपेक्टिव है? ये दोनों मीडियम साइज बैंक्स हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू सर्वाइव। एंड देखिए छोटे बैंकों को बड़ा चैलेंज है, इनकी कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा हो जाती है और फ्री फंड इनको कम मिलता है। तो ये दोनों बैंक हैं वैसे ठीक हैं। मेरी अगर ये लोग राय सुने और जाके एक्चुअल बैंकिंग करें, अभी तो ये सब फंड मैनेजर्स हैं, आपसे पैसा लेते हैं 4% पे, गवर्नमेंट को दे देते हैं 10-12 पे और कहते हैं जी हम बैंकर हैं। बैंकर नहीं है, दे आर ट्रेजरर्स और फंड मैनेजर्स, व्हाट एवर यू कॉल, सेविंग सेंटर्स। अगर ये रियल लेंडिंग करें, हिम्मत करके निकले बाहर, जूता उता गंदा करें, कोट को हाथ में लें और टाई को ढीला कर लें, तो बड़ी लेंडिंग अपॉर्चुनिटी इस मुल्क में जनाब। यहाँ पे जो आप कारोबार होता है, जो 60% है मैं समझता हूँ कारोबार, जो इनफॉर्मल सेक्टर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे बेइंतहा बिज़नेस है, वही सबसे ज़्यादा जॉब भी क्रिएट करते हैं। उन गरीबों को कोई बैंक लिफ्ट ही नहीं करता। अगर ये लोग उनको लिफ्ट करें तो वो 20-30% पे भी पैसा लेने के लिए तैयार हैं। क्यों? कि वो जो आपस में लेन देन करते हैं, बेसिकली वो क्रेडिट पे काम करते हैं। 10 रुपये की चीज़ है जी, 12 रुपये में दे दो,
3 महीने बाद पैसा देंगे, तो वो उनका जो कॉस्ट बनता है वो 40 से भी ज़्यादा बनता है। तो दे कैन वेरी हैप्पीली टेक मनी एट द रेट ऑफ 20%। 20% दीज डेज इज़ वेरी वेरी बिग मार्जिन। लेकिन ये बैंक्स आदी हो गए आराम से खाने के, और इनको मैं बैंक मानने से इनकार करता हूँ। आई क्लाइव का सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, मैं शबाना रहमान बात कर रही हूँ। शबाना हम पावर मालूमात करनी है जी जी, पर बेच के रखते हैं। हब को ना बेचिएगा जी, आप तो बेहतरीन काम कर रहा है, 80% के करीब उसकी प्रोडक्शन है, और आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त रिजल्ट उसका आया। तो ये बिल्कुल बेचने वाला शेयर नहीं है। और ये हो या कपको हो या FFBL, आदम जी, ये इस किस्म को शेयर उसको हम किचन शेयर कहते हैं, जो आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी कमाते हैं वो बांट देते हैं। इसी तरह जितनी और जो पावर जनरेशन की कंपनियां आई हैं, वो सब के सब जो है ना किचन शेयर्स इस लिहाज से हैं कि उनको पैसा रोकने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको नए प्लांट लगाना नहीं, जो लगाना था लगा लिया, अब वो जो भी कमाते हैं वो आपको बांटते हैं। ये बहुत अच्छा मिक्स है आपके शेयर्स का। हबको के बिल्कुल ना बेचिएगा। कैपको के हालात ख़राब हैं क्योंकि वापडा ने उनको रुला दिया, पैसे उनको देते नहीं हैं। वो 40% वाला पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। 1800 मेगावाट का प्लांट मेरे ख्याल में अभी 600 भी नहीं प्रोड्यूस करता। और दूसरी तरफ देखें कि अब प्राइम मिनिस्टर और सब मिलकर शोर मचा रहे जी, पावर बढ़ाना है, पावर का शॉर्टेज अभी भी 5000 है, और उनको कैपको के हालात नज़र नहीं आते। उनको साउदर्न इलेक्ट्रिक 150 पावर नज़र नहीं आता। उनको जापान पावर, जो कि लाहौर के 20 किलोमीटर दूर है, अभी उमेर भट्ट साहब ने उसकी तस्वीरें भेजी, 4 साल से बंद पड़ा हुआ है। उसको कुछ रिजॉल्व करें भाई, किसी तरह उसको चलाएं। मुल्क को अभी बिजली की ज़रूरत है, और आपने गरीबों को, जापान पावर को, साउदर्न इलेक्ट्रिक को बंद करके रखा हुआ है, और कैपको के हालात कर दिए कि वो 18 के बजाय वो 600 प्रोड्यूस कर रहा है। आपको कुछ हो ही नहीं रहा। आपको तो उधर तवज्जो देनी चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद कैपको, लेट्स फिक्स इट अप। अगर उनको वापडा पैसे नहीं दे रहा, वापडा पे प्रेशर डालें कि पैसे दो, और जो पेनल्टी वगैरह लगाई है अंडर द एग्रीमेंट वो ख़त्म करो, ताकि दे कैन ऑपरेट प्रॉपरली। आई क्लाइव का से बात करें। नाज़रीन, आज की जो ख़बरें हैं, क्या कह रहे हैं कि जी, पावर सेक्टर सेक्रेटरी एक्सप्लेन्स नॉन कैश एडजस्टमेंट ऑफ सर्कुलर डेट। नॉन कैश एडजस्टमेंट ऑफ 138 बिलियन सर्कुलर डेट refers to settlement of energy sub-sectoral dues to each other. Secretary Finance Dr. Waqar Masood, मेरे क्लास फेलो। ये होता यह है कि एक दूसरे से इनको पैसे लेने होते हैं, तो विदाउट पेइंग एनी कैश वो अगर आपस में सेटल कर लें तो ये 138 बिलियन जो है इस में से निकल सकता है। ये बढ़ के शायद 350 बिलियन वाला पे पहुंच गया है। तो अगर ये हो जाए तो एक बर्डन कम हो जाएगा। इसी तरह एक और ख़बर है जनाब, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गेट्स 58 मिलियन रिपैट्रिएटेड थ्रू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अच्छा भाई, 58 मिलियन पैसे आए हैं जो जुडिशियल प्रोसीडिंग की वजह से आए हैं। नॉन रिसीव्ड और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स बाई फॉर कंसिडरेबल लॉन्ग पीरियड टाइम हैज़ बीन ए चैलेंज for SBC Banking Service Corporation. Therefore, SBC continuously making efforts to getting the pending export proceeds repatriated into the country. ये बहुत ये जो नॉन जुडिशल प्रोसीडिंग्स, ये बात समझ में इतनी नहीं आई है, समझ के बताऊंगा। पब्लिक डेट इंक्रीजेस टू 19.99 ट्रिलियन। गवर्नमेंट टोटल डेट रोज टू 12.63 to 19.9 at the end of September from 17.7 in the corresponding period of last year, the central bank said. यानी कि 2.2 ट्रिलियन 2200 बिलियन का कर्जा इन्होंने ले लिया, और इसी तरह लेते जाएंगे। उसके बाद एक दिन हम कोलैप्स हो जाएंगे। जो कहते हैं ना पाकिस्तान को ख़तरा है, ख़तरा है, पाकिस्तान को अब कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान इज़ स्ट्रॉन्ग, हमारे पास न्यूक्लियर भी है, हमारे पास फ़ौज भी बहुत अच्छी है, लेकिन असल ख़तरा यहाँ पे है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी तनख्वाह है 10,000 और हर महीने आप 2,000 का कर्ज़ा खाएं, तो कर्ज़ा बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा? वही हमारा हाल मुल्क का है। हर साल ये 1,500 से 2,000 का कर्ज़ा बढ़ाते हैं। कर्ज़ा जो है ना बढ़ते ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है, और एक दिन हम तबाही की तरफ चले जाएंगे। आई थिंक दिस ओनली रेफर्स टू द लोकल डेट।
और वो 74 बिलियन जो एक्सटर्नल डेट है वो अपनी जगह पे है। आइए लाइव से बात करें। Cement sales up 16% in October on infrastructure development. Cement sales rose 15.8 month-on-month basis in October due to rise in the infrastructure development of Pakistan. Although export fell almost 2% in the same month on a declining share in Afghanistan's market. APCMA data showed decline. Domestic sales stood at 3 million ton in October, while export were recorded at 0.5 million ton. Total cement dispatch stood at 3.5 ton, depicting a growth of 12.87. तो एक्सपोर्ट में कोई ख़ास इजाफा नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट जो है बहुत ज़्यादा रॉबस्ट चल रही है। 3 मिलियन एक महीने में बिक गया। उसकी वजह बता रहा है कि जो अभी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप शहर से बाहर निकले कराची से, मैं हैरान हो गया हॉक्स बे के इलाके में पैराडाइज पॉइंट के पास जो न्यूक्लियर प्लांट्स दो बड़े बड़े बन रहे हैं नेक्स्ट टू कैनाप, कितना सीमेंट खा रहा है, कितना बर्जरी खा रहा है, कितना वो लोहा खा रहा है। इसी तरह आप घरों की तरफ जाएँ, ये पोर्ट कासिम में जाएँ, वहाँ पे कोल के 2 बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, उसकी बड़ी बड़ी चिमनियाँ कितना सीमेंट कितना लोहा खा रही है। इसी तरह पूरे मुल्क में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, इसलिए इतनी डिमांड बढ़ रही है। आई क्लाइव को से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर नईम अजहर बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं नईम साहब, वेलकम शो सर। अरे सर ये लोड्स लिमिटेड एक नया मतलब इसका आईपीओ आया था, ये मतलब कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कहेंगे। लोड्स कंपनी तो अच्छी है जनाब, और आप लोगों ने उसको बड़ी पजीराई दी, बड़ी इज्जत दी है, वो बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि वो उनका 10 रुपये का शेयर आपने 34 रुपये पे लिया, और आज तो वॉल्यूम लीडर में नहीं आ रहा, कल आ रहा था, वो 40 के ऊपर पहुंच गया है। मेरी गट फीलिंग ये थी कि जैसा कि पहले 3 आईपीओज़ के साथ हुआ, हाई टेक, ये शाहिर और दूसरा ये अमरेली में, कि बहुत हाई रेट पे बिक गया, बाद में नीचे गिर गया, लोग रो रहे थे। तो जब उस ज़माने में मैं शो नहीं करता था, तो शायद इसके साथ भी यही होगा, और मैंने कहा था कि शायद नीचे आएगा, लेकिन इस पर ऐसा लगता है ऐसा नहीं हुआ है, और ये ऊपर ही जा रहा है। अगर आप किसी शेयर को महंगा ले भी लेते हैं, और अगर आपका इरादा लॉन्ग टर्म रहने का है, अगर आप वाकई उसके हिस्सेदार बने हैं, आपको एक लगाव उससे हुआ है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर वो लोग जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं और शेयर इस बुनियाद पे लेते हैं या भरते हैं सब्सक्रिप्शन कि जी हम 34 का लेंगे और देखते देखते वो 40 का हो जाएगा, हम बेच के निकल जाएंगे, उनको कभी, अभी तो खैर उनकी बात सही हो गई है, 34 का लिया था, 40 पे वो बेच के निकल जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा निकल जाएंगे तो ये गिर जाएगा, तो फिर जो लोग ठहर जाएंगे उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन जो लंबा ठहरेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि एग्जॉस्ट की और साइलेंसर की ज़रूरत तो है मुल्क में। बेइंतहा मोटरसाइकिल बन रहे हैं, बेइंतहा रिक्शे बन रहे हैं, बेइंतहा गाड़ियाँ बन रही हैं, सबको लोड्स के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। लोड्स को के सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने ज़्यादा दिया कम दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी ज़िंदगी आप उसकी कमाई का हिस्सा खाएं। यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, एक कॉर्पोरेट न्यूज़ ये है कि मर्क नाम की जो जर्मन कंपनी है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, और उसने अपने शेयर जो थे मार्टिन डो को दे दिए है, और इस गारंटी के साथ ये ट्रांजैक्शन हो रहा है कि उनके तमाम प्रोडक्ट्स जो थे वो एज़ यूजुअल मिलते रहेंगे, क्योंकि कनेक्शन इनका रहेगा, साथ साथ कोई स्टाफ को नहीं निकाला जाएगा, और उनके टर्म्स वगैरह बिल्कुल वही रहेंगे। एक और ख़बर है कि टी इम्पोर्ट रोज़ 10% इन जुलाई सितंबर, और चाय की जो हमारी टोटल इंपोर्ट है ये 134 मिलियन है जुलाई सितंबर में, कंपेयर टू 121 मिलियन, काफ़ी इजाफा हो रहा है, तो लोग चाय ज़्यादा पी रहे हैं। आइए लाइव कॉस्ट से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर मोहम्मद एहसान बात कर रहा हूँ कराची से। एहसान साहब, वेलकम सर। सर मैंने आज अपने ब्रोकर से फ़ोन पे बात की थी, तो उन्होंने
एक वो रखा है कि हमारा कानून पास हुआ है 1 लाख रुपया सब अकाउंट में या 1 लाख रुपए मालियत के शेयर सब अकाउंट में ब्रोकर के पास रखो छोड़े जाए। ये किस किस्म का कानून पास किया है सीपी ने? कोई ऐसे कानून नहीं आया होता तो हमें पता होता। आप इस ब्रोकर से अकाउंट बंद करके चले जाए मुनीर खनानी भाई के पास, वो नहीं लेंगे आपसे 1 लाख वक्त। ये बिल्कुल बेकार बात है। ये 1 लाख ये जब मैं पाकिस्तान आया था पहली दफ़ा तो मैं गया, खादिम अली शाह के ऑफिस खुला था घर के पास। कहते जी 3 लाख रुपए लाओ तो अकाउंट खोलूँगा। मैंने कहा मैं गरीब पठान हूँ, बाहर से आया हूँ, मेरे पास तो 50,000 है, खोल दो अकाउंट। कहते नहीं खोलूँगा। फिर उसको मैंने बहुत डांटा था। तो ये नखरे इनके हैं, लेकिन अल्लाह तरस लोग भी हैं इस मार्केट में, मुनीर भाई जैसे, जिनको मैंने कन्विंस किया कि मुनीर भाई ये कैपिटल मार्केट को बढ़ाना है और हर कॉमन आदमी जो रोड पे गुजरा उसको अकाउंट खुलवाना है। 3 लाख वाले का कोई क्या बात है ये 3 लाख। तो वो माने और हमने बहुत छोटे छोटे रकम से अकाउंट खोला है वहाँ पे। कोई ऐसी कंडीशन मुनीर भाई ने तो मुझे नहीं बताई। मेरे बहुत सारे अकाउंट खुलवाए हुए मैंने वहाँ, 18 अकाउंट को तो मैं मैनेज करता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ है ये। आप उस ब्रोकर को कहो ओके क्लोज माई अकाउंट, गिव मी कैश, या जो शेयर से आप ट्रांसफ़र कर लें दूसरी जगह खोल के। आई क्लाइव कॉल से बात करें, उनका तो बस चले तो आपसे कहेंगे घर बार बेच के भी ले आओ, यहाँ गाड़ी भी बेच दो, बीवी का ज़बर भी बेच दो, यहाँ रखो। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जनाब। सर पीटीसीएल कैसा है शेयर? पीटीसीएल के बारे में कुछ बताएं। सर आप इस्तेमाल करते हैं इसकी सर्विसेज? जी सर, मैं आवाज़ असल में लीक हो रही थी। क्या कह रहे हैं? आप इस्तेमाल करते हैं उनके सर्विसेज? जी हाँ, मैं पीटीसीएल मैंने ली हुई है और पीटीसीएल शेयर के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, पीटीसीएल इस्तेमाल करते हैं, फिर शेयर की बात अलग हो जाएगी। अच्छा। आर यू हैप्पी विद द सर्विसेज ऑफ पीटीसीएल? जी हाँ, यू आर, देन यू कैन कीप इट। I am not, so I gave up their smart TV, broadband, and even the telephone line because I was not happy with that. 1400 से शुरू हुआ पैकेज स्मार्टफोन का, स्मार्ट टीवी प्लस ब्रॉडबैंड का, और बढ़ते बढ़ते 2800 का हो गया। और क्वालिटी ऐसी कि हर दफ़ा वो कट जाता था। हमने कहा उससे अच्छा तो केबल वाला एनालॉग है, तो हमने बंद कर दिया। और इसी दौरान ये आ गए मोबाइल लिंक और सब के पैकेजेस कि 1000 में आपको इतना कुछ मिल जाता है कि आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो दे आर नॉट सर्विसेज आर नॉट कॉम्पिटिटिव विद द मार्केट, दैट्स व्हाई दिस शेयर इज़ नॉट डूइंग वेल। और जो इंटरनेशनल रेट्स थे इन्होंने इतने बढ़ा दिए और इनको पता ही नहीं कि अल्टरनेटिव बात करने की कितनी जगह सिस्टम आ चुके हैं। कोई बात नहीं करता अब इनके इस पे। लोग मैसेजेस से कर लेते हैं बात, प्लस और बहुत सारे स्काइप वगैरह आ गई हैं, तो दे आर आउट ऑफ मार्केट इन माई ओपिनियन। इफ़ यू लव इट, इफ़ यू लव द सर्विस ऑफ एनी कंपनी, बाय द शेयर। आई एक लाइव से बात करें। हेलो, रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आप पीटीसीएल को इस्तेमाल करते हैं, आप उससे खुश हैं, उसका शेयर ख़रीद लें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस दिन आपको उसको सर्विसेज ख़राब लगे बेच दें उसको, बिकॉज आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबको प्रॉब्लम आ रही है, और जब सबको प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे रेवेन्यू कम होगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आई क्लाइव कॉल से बात करें। सर हेलो, अस्सलाम सर। अस्सलाम जनाब। जी, मैं अमजद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अमजद साहब, वेलकम शो सर। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र सर। सर आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, मुझे नेस्ले मैंने लिया हुआ है कोई 1 साल से। अच्छा जी। तो वो अभी तकरीबन उसी रेट पे जो है वो चल रहा है, क्या इसमें कोई ग्रोथ भी आएगी? मुझे ये अंदाजा है कि ये कोई 12-13 हज़ार पे भी ट्रेड किया है इसमें। इसके अलावा जो है वो मुझे TRL के लिए मुझे बताएं और DG खान के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। DG खान, देखिए नेस्ले या यूनिलीवर फूड ये सब बड़े बड़े शेयर्स हैं, और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो टीवी देखते हैं या रेडियो सुनते हैं, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि उसमें इश्तहार नेस्ले का कितना होता है। इनके और भी दूसरे नाम से भी ये कंपनी खुली हुई हैं, लेकिन है नेस्ले की कंपनी। तो बहुत बड़ा जो पोर्शन है, मेरे ख्याल में 25-30% तो सिर्फ नेस्ले का होता है, बाकी यूनिलीवर की हर चीज़ आप का इश्तहार देखते हैं। तो इनके बहुत बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर है पाकिस्तान जैसे ग्रोइंग इकॉनमी का, जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है। तो इनका फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। रेट इनका बढ़ता है स्लो। अगर अच्छा, रेट बढ़ने के बारे में रूल ऑफ थंब यह है
कि अगर कोई कंपनी जो कमाती है वो बांट देगी, उसका रेट नहीं बढ़ेगा। उसको हम किचन शेयर कहते हैं। वो रेगुलरली डिविडेंड देता रहता है, ज़ाहिर है कीमत उसकी नहीं बढ़ती। शेयर की कीमत वो बढ़ती है जब वो कंपनी कमाती है और कमा के बांटती नहीं है, जमा कर लेती है तो वो मोटी हो जाती है, तो रेट, उसी को रेट ज़्यादा कहते हैं। PRL का जहाँ तक ताल्लुक है जनाब, यहाँ पे एक एक्सपेंशन हो रहा है, एक मॉडर्नाइजेशन हो रही है। ये बहुत ही कदीम रिफाइनरी है, अनसोफिस्टिकेटेड है, इसको सोफिस्टिकेटेड किया जा रहा है और उसके लिए उन्होंने आप लोगों से पैसे लिए इन द फॉर्म ऑफ राइट इशू 1 to 8 प्लस 3 बिलियन के करीब उन्होंने बैंकों से बोरो किया है। अभी बाहर के बैंकों से भी और पैसा बोरो करने के लिए गई हुई इनकी टीम। तो दिस एक्सपेंशन विल चेंज द फेट ऑफ PRL इन ए बिग वे। और ये शेयर जो अभी 45-50 वाला का है ये नहीं रहेगा, ये आराम से 200-300 पे जाएगा, इसको होल्ड कीजिएगा। DJK खान सीमेंट, वन ऑफ द फ्लैगशिप्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, उसने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि 3 मिलियन टन का जो है ना वो इजाफा कर रहा है। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग एक्सपेंशन। और DJ खान बीइंग इन द सेंटर ऑफ द कंट्री इज़ वेल पोइज्ड टू एक्सपोर्ट सीमेंट टू अफगानिस्तान एंड इंडिया थ्रू वाघा बॉर्डर। तो इनका बहुत बड़ा फ्यूचर है जी। ये आगे 30-40 साल 100 साल आगे देख रहे हैं। आप भी ज़रा दूर का देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप कमाएंगे भी। शॉर्ट टर्म 2-4 दिन का सोचेंगे, 1 हफ्ते का सोचेंगे, 1 महीने का सोचेंगे, आप तकलीफ़ में रहेंगे। आई क्लब का से बात करें। वालेकुम जनाब। हाँ तारिक भाई, मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। अली साहब, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने ट्वीट कॉर्पोरेशन दिया था 80 रुपए का। अच्छा जी। तारिक भाई 50 रुपए का है अभी वो, तो इसको किसी की बद्दुआ है तारिक भाई? ये सस्ता ही नहीं है, लॉर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी बैटरी भी मार्केट में आ गई है, क्या वजह है, आप क्या कहते हैं? अब आप सोचिए ना अली साहब कि कितनी बड़ी इसको विंडफॉल प्रॉफिट हुआ है कि 10 रुपये का शेयर 34 का बिक गया और अब तो 40 का बिक रहा है। अगर वो जो उनका 21% शेयर है आज अगर ऑफलोड कर दे तो उसकी कीमत तो कम हो जाएगी लॉट्स की, लेकिन इनको कितना बड़ी रकम मिल सकती है। मगर वाकई लगता है कि कुछ कर्ज है। ये पाकिस्तान के पायनियरिंग लोग हैं, इनको हम बड़ी इज्जत करते हैं, वज़ीर अली ग्रुप को, फैमिली को। लगता है सेकंड जनरेशन वाले ने ज़्यादा मेहनत नहीं की, आराम के आदी हो गए शायद, या बाहर चले गए जैसा कि ज़्यादातर हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं है। हालांकि जैसा आपने कहा 2 डेवलपमेंट बड़े अच्छे हैं। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि अभी आपने 80 पे लिया, 50 पे आ गया है, तो थोड़ा दिन वेट कर लें। और ये द इम्पैक्ट ऑफ लॉर्ड्स एंड इम्पैक्ट ऑफ डायू बैटरी में पुश इट बैक टूवर्ड्स 80, फिर आप निकल जाइएगा। आई क्लाइव का से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर दाऊद हरकुलिस के बारे में काइंडली गाइड कर दीजिए, कैसा शेयर है ये रखने के लिए? दाऊद हरकुलिस जो है बहुत बड़े, दाऊद ग्रुप, एक ज़माने में हम बच्चे थे तो 3-4 बड़े नाम आते थे, वज़ीर अली, दाऊद, भवानी, आदम जी, यही सब बड़े नाम थे। तो उनमें से एक फैमिली है, इनकी इनडायरेक्टली काफ़ी बड़ी होल्डिंग एंग्रो पे भी है। और इनका जो ये दाऊद हरकुलिस है ये बेसिकली यूरिया बनाता है। और यूरिया के कारोबार जो है पिछले दिनों अगस्त से उस पर काफ़ी तेज़ी आई है, जब से गवर्नमेंट ने 400 का टैक्स उस पर कम किया है। और लेकिन इनकी जो मेन आमदनी है, बहुत बड़ी आमदनी, इसका हिस्सा जो है वो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है मुख्तलिफ जगह पे लाइक एंग्रो वगैरह में, उससे बहुत बड़ी इनकम आती है। तो इट्स वेरी इट्स मोर लाइक होल्डिंग कंपनी दैन ए कंपनी इटसेल्फ। तो ये बहुत अच्छा शेयर है। आजकल इनके जो ऑपरेटिंग पार्ट है फर्टिलाइज़र का, वो भी अच्छा कर रहा है, इसलिए इस पर चमक आ गई। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, मलिक मुदस्सर एडवोकेट बात कर रहा हूँ तलगंग से। मलिक साहब वेलकम टू सर। आप जैसे लोग फ़ोन करते हैं बड़ी खुशी हो जाती है सर। सर आप तो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए। बस एक आदत बन गई साहब, जैसे आप लोगों को बचाने के लिए जान दे देते हैं, हम भी अपने जो हम कर सकते हैं करते हैं। मलिक साहब क्या खिदमत करूं आपकी? हेलो, ऐसे पढ़े लिखे लोग जब फ़ोन करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो भाई बहुत खुशी होती है और खून बढ़ जाता है और लगता है कि जब ये कहते हैं कि आप बड़ी खिदमत कर रहे हैं तो इतने बड़े आदमी की बात तो माननी पड़ती है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र साहब।
अच्छा, मार्केट के बारे में बताता चलूँ कि अभी थोड़ी देर पहले हसनैन साहब ने मुझे खबर दी थी कि मार्केट 4+ पे आ गई है। अब कह रहे कि 19 माइनस हो गई। इन्होंने कह दिया था कि हतमी नहीं है ये। बहरहाल 19 माइनस नॉट अ बिग डील, मार्केट क्लोज हो गई है डेफिनेटली। हाँ जी बोले। हेलो, शेयर के बारे में बताएं मुझे। कौन सा? हेलो जी बताएं, पूछे नाम। सिस्टम जी, सिस्टम को हम लोग भूल गए हैं और ये हम बहुत गलत काम करते हैं कि सिस्टम को भूल गए, सिंथेटिक प्रोडक्ट को भूल गए, ये नॉट वेरी फार अवे एवियन को भूल गए। ये सब अच्छी कंपनियां हैं जो रिसेंटली आई हैं, सब टेक्निकल कंपनियां हैं। ख़ासतौर से एवियन एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी टाइप की इंजीनियरिंग कंपनी। सिस्टम की खूबी यह है कि ये समथिंग लाइक माइक्रोसॉफ्ट टाइप की चीज़ है जो प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। 11 इसके एम्प्लॉयज़ हैं मेन, वही इसके मालिक भी हैं। यूनिक कंपनी है और आपने देखा कि कितने कम पे आया था, आज मेरे ख्याल में बहुत ऊपर आ गया। ये वर्थ वाइल शेयर्स हैं, इसको ज़रूर लें। और इसी तरह सिंथेटिक प्रोडक्ट को हम लोग भूले हुए। ये भी लाहौर की कंपनी आई थी जो गाड़ी के बम्पर शम्पर बनाती है, वो भी अच्छी कंपनी है। अपने पोर्टफोलियो में इन तीनों शेयर्स को ज़रूर ऐड करें। दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट दे आर गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल इन फ्यूचर। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।